आपने अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को इंटरव्यू देते वक्त या फिर कहीं किसी पोजीशन में बैठे हुए देखा होगा, और अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ एक पर्टिकुलर पोजीशन में होते हैं। हालांकि वो अपने हाथों को ऐसे ही इस पोजीशन में नहीं रखते हैं, इसके पीछे भी एक साइंस है, और ये साइंस आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले हमारे एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री और हमारे वेदों और पुराणों में भी देखने को मिलता है। हाथों द्वारा बनाई जाने वाली इन स्पेशल पोजीशन को मुद्रास कहते हैं। मुद्राओं का अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। We can effectively engage and influence our body and our mind by bending, crossing, extending, or touching the fingers with other fingers. हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता मुद्राओं पर लिखे गए मुख्य ग्रंथ हैं। कुछ योग मुद्राएं हमारे लिए बहुत ही सिंपल हैं। बस अपनी उंगलियों से हाथों को स्पर्श करके हम अपनी प्रवृत्ति और हमारी सोच को प्रभावित कर सकते हैं, और वहीं हम अपने भीतर की आंतरिक शक्ति से हमारे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। हस्त मुद्राएं यानी हाथों के द्वारा बनाए गए कुछ स्पेशल जेस्चर, जिसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो कुछ महीनों के बाद में आपकी लाइफ में आए चेंजेस को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। आपके दिमाग की पावर, आपके शरीर की ऊर्जा का लेवल, आपका कंसंट्रेशन, विल पावर और आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आपकी मैनिफेस्ट करने की पावर इतनी बढ़ जाएगी जिसे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारे हाथों द्वारा बनाए जाने वाले इन स्पेशल पोजीशन से हमारे शरीर में इतने बदलाव कैसे आ सकते हैं? आखिर हमारे उंगलियों के हमारे ब्रेन के साथ में ऐसा तो क्या ही कनेक्शन होता है जो हमारे पूरी बॉडी के एनर्जी को कंट्रोल में रखता है? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष और 7 चक्र होते हैं, और ये सभी हमारे 5 तत्वों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और हमारे हाथों की 5 उंगलियां इन्हीं 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारी उंगलियों में इन तत्वों के गुण होते हैं। प्रत्येक तत्व शरीर में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित है। उंगलियां वास्तव में एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाती हैं, जो विभिन्न मुद्राओं के द्वारा हमारे शरीर की एनर्जी के फ्लो को नियंत्रित करके शरीर में पंच तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के संतुलन को प्रभावित करती हैं, और ये हमारी हेल्थ के ऊपर भी काफी असर करती हैं। आपकी हर एक उंगली इन 5 तत्वों यानी कि इन 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। आपका थंब फायर एलिमेंट को दिखाता है, इंडेक्स फिंगर आपके एयर एलिमेंट को दर्शाती है, आपकी मिडिल फिंगर स्पेस एलिमेंट को शो करती है, आपकी रिंग फिंगर अर्थ यानी कि जमीन के लिए है, और आपकी पिंगी फिंगर वाटर यानी कि पानी को दर्शाती है। और साइंस भी कहता है कि हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां यानी कि जितने भी ग्लैंड हैं, उन सारी ग्लैंड की एंडिंग हमारी उंगलियों के अगले हिस्से यानी कि हमारी फिंगर टिप्स पर आकर होती है, और हमारे पूरे शरीर में जो एनर्जी का फ्लो होता है उसकी एंडिंग भी हमारी फिंगर टिप्स पर आकर ही होती है। जब भी हम इन हस्त मुद्राओं को करते हैं तब हमारी उंगलियों के बीच बनने वाले कनेक्शन और एनर्जी सर्किट के चलते एनर्जी शरीर से बाहर निकलने के बजाय हमारे शरीर और ब्रेन की तरफ जाना शुरू कर देती है, जो कि हमारे शरीर और हमारे ब्रेन को पावरफुल बनाती है। जो भी बड़े बड़े लोग जैसे कि इलॉन मस्क, रोनाल्डो या फिर एंड्रयू टेट जिस मुद्रा को करते हैं उस मुद्रा का नाम है उत्तर बोधि मुद्रा। इसे करने के लिए अपने दोनों हाथों को मिलाकर अपनी सारी उंगलियों को फोल्ड कर दो। अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर्स को बाहर निकाल के एक दूसरे से जोड़ के रखो। साथ ही अपने दोनों अंगूठों को जोड़कर पीछे की ओर ले जाओ, कुछ इस तरह से। इस मुद्रा को करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपकी इनर और आउटर अवेयरनेस को बढ़ाता है। इसके अलावा ये हमारे आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी काफी मदद करता है। यदि कोई इसका हर रोज अभ्यास करता है तो उसकी डिसीजन पावर और सेल्फ अवेयरनेस में काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिलता है। इस मुद्रा के दौरान आपका दिमाग एकदम फोकस्ड हो जाता है और आपके चारों ओर चलने वाली चीजों से सतर्कता रखता है। आप अगर स्टूडेंट हो तो एग्जाम शुरू होने से पहले इस मुद्रा को जरूर करें, क्योंकि ये आपके नर्वसनेस को कम करके आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा इस मुद्रा को सिंबल ऑफ ट्रुथ भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस मुद्रा में बात कर रहा होता है तो वो उसके कॉन्फिडेंस से ये शो कर रहा होता है कि वो सच बोल रहा है।
अगली है कुबेर मुद्रा। इसे करने के लिए आपको अपने थंब को अपनी इंडेक्स फिंगर यानी कि अपनी मिडिल फिंगर के फिंगर टिप्स के साथ में जोड़ना होता है और अपनी रिंग फिंगर और पिंगी फिंगर को हथेली में मोड़ लेना है, कुछ इस तरह से। इसे करने से तनाव यानी कि स्ट्रेस कम होता है। देखो, तनाव की समस्या अब आम हो चुकी है। तनाव आत्मविश्वास को कम करता है। किसी भी प्रकार के तनाव अथवा आत्मविश्वास की कमी पृथ्वी और जल तत्वों की अधिकता तथा आकाश, अग्नि और वायु तत्वों के असंतुलन का परिणाम होता है। कुबेर मुद्रा इन तत्वों का संतुलन स्थापित करती है और व्यक्ति को तनाव मुक्त कर उसमें सकारात्मक सोच भरती है। इस मुद्रा के प्रयोग से साइनस में जमा श्लेष्मा दूर हो जाता है और नाक कान बंद रहने की समस्या समाप्त हो जाती है। अगर बार बार गहरी सांस के साथ इसे किया जाए तो साइनस संक्रमण के कारण होने वाला सरदर्द और सिर का भारीपन समाप्त हो जाता है। पृथ्वी और जल तत्व की अधिकता को ही कफ का कारण माना गया है। ये दोनों तत्व कुबेर मुद्रा से कम हो जाते हैं, जिससे कफ की समस्या भी दूर हो जाती है। नेक्स्ट है ज्ञान मुद्रा। मुद्राओं में सबसे पावरफुल माना जाता है ज्ञान मुद्रा को। इसे करने के लिए आपको अपने अंगूठे के और अपनी इंडेक्स फिंगर के फिंगर टिप्स को जोड़ना होता है और अपनी बाकी उंगलियों को सीधा रखना होता है, कुछ इस तरह से। आपको अंगूठे और उंगली पर ज्यादा दबाव नहीं डालना है, सिर्फ स्पर्श करना है। ज्ञान मुद्रा ध्यान और मन की एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करती है, जो किसी को भी एक डीप मेडिटेशन स्टेट में ले जाती है। शरीर के 5 तत्वों में से ज्ञान मुद्रा मुख्य रूप से शरीर के अंदर वायु तत्व को बढ़ाने का काम करती है। बढ़ी हुई हवा हमारे ब्रेन को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करती है। इस प्रकार ज्ञान मुद्रा को वायुवर्धक मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। आपने मूर्तियों एवं चित्रों में बहुत से भगवानों जैसे भगवान शिव और भगवान बुद्ध को ज्ञान मुद्रा में देखा होगा। अंगूठे व इंडेक्स फिंगर के मिलने से हमारे शरीर में एयर एलिमेंट इंक्रीज होता है। इससे नकारात्मक विचार दूर होते हैं और हमारी बुद्धि का विकास होता है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और मेमोरी बूस्ट होती है, यानी कि ओवरऑल हमारी सारी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के हल्के से स्पर्श मात्र से हमारे मन व मस्तिष्क में अद्भुत हलचल सी प्रारंभ हो जाती है। अंगूठे के अग्रभाग में मस्तिष्क व पिट्यूटरी ग्रंथि के प्रेशर पॉइंट होते हैं और इंडेक्स फिंगर के अग्रभाग पर मन का पॉइंट होता है। जब इन दोनों का हल्का सा स्पर्श यानी हल्का सा दबाव बनता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और पिट्यूटरी ग्रंथि तीनों एक्टिव हो जाते हैं। इस मुद्रा के करने से स्ट्रेस से होने वाले सभी रोग जैसे हाई बीपी, सिर दर्द और शुगर में भी बेनिफिट होता है। ज्ञान मुद्रा मुद्रा विज्ञान की आत्मा है। ये एक ऐसी मुद्रा है जो लगातार 24 घंटे कहीं भी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है प्राण मुद्रा यानी कि मुद्रा ऑफ एनर्जी। इसे करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके एक आसन की मुद्रा में बैठ जाएं। फिर अपने थंब को अपनी रिंग फिंगर और पिंगी फिंगर के साथ जोड़ना है और अपनी बाकी उंगलियों को सीधा रखना है, कुछ इस तरह से। प्राण मुद्रा हमारे शरीर में प्राण वायु को इंक्रीज करती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं और इनके माध्यम से एनर्जी हमारे शरीर में बहती है और जब कभी भी हमारे शरीर में कोई भी नाड़ी ब्लॉक हो जाती है तो उस नाड़ी से संबंधित अंग भी निर्जीव होने लगते हैं और शरीर में नई नई बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन प्राण मुद्रा करने से हमारी सभी नाड़ियों की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और इसे करने से हमारे शरीर में प्राण यानी कि एनर्जी का प्रवाह स्मूथली बहता रहता है। ये मुद्रा आंखों की रोशनी को सही करने के साथ साथ डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी बहुत लाभकारी होती हैं। प्राण मुद्रा कफ और अग्नि तत्व के संतुलन के लिए भी बहुत काम आती है। डायबिटीज का कारण शरीर में पृथ्वी, जल और अग्नि तत्वों का असंतुलन ही होता है। प्राण मुद्रा इन तत्वों को संतुलित करने का काम करती है। इसीलिए अगर आप स्वस्थ हैं तब भी या अगर आपको डायबिटीज है तब भी आपको प्राण मुद्रा जरूर करनी चाहिए। प्राण मुद्रा का अभ्यास अगर लंबे समय तक किया जाए तो ये हमारे शरीर में इंसुलिन के स्तर को बैलेंस करने का काम करता है, यानी ओवरऑल ये हमारे शरीर की पूरी एनर्जी को कंट्रोल करता है। देखो, वैसे तो योग विज्ञान में कुल 399 से भी ज्यादा मुद्राओं के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर आप अभी इसमें नए हैं तो ये 4 या 5 मुद्राओं से ही शुरुआत करिए।
हर रोज सिर्फ 10 या 15 मिनट भी आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ ही हफ्तों या महीनों में इसका असर देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।